अस्सलाम वालेकुम। सन 2026 का आगाज हो चुका है। जॉन पॉल सार्ट का एक कोटेशन पढ़ रहा था। मैन इज नॉट द सम ऑफ व्हाट ही हैज ऑलरेडी, बट रादर द सम ऑफ व्हाट ही डज नॉट येट हैव, ऑफ व्हाट ही कुड हैव। ये एक एग्जिस्टेंशलिस्ट थॉट है जो एम्फसाइज करता है कि ह्यूमन आइडेंटिटी जो है किसी पास्ट अचीवमेंट या पोजीशन से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ह्यूमन की जो आइडेंटिटी है वो आपकी ऑन गोइंग पोटेंशियल से, आपकी पॉसिबिलिटीज से और इस चीज से वाबस्ता है कि आप क्या बन सकते हैं। या पॉल सार्ट ने एक दफा कहा था कि मैन इज नॉट द सम ऑफ व्हाट ही ऑलरेडी इज, बट द सम ऑफ व्हाट ही डज नॉट येट हैव, ऑफ व्हाट ही कुड बिकम। आप इस जुमले की मानवियत पे गौर फरमाएं। ये एक जुमला खामोशी से हमारी अपनी पहचान के बारे में हमारे हर पुराने ख्याल को हिला देता है, क्योंकि हमने हमेशा ये सीखा कि हम वही हैं जो हम कर चुके हैं, जो हम हासिल कर चुके हैं, जो लोग हमें कहते हैं। लेकिन जॉन पॉल सार्ट, जो एग्जिस्टेंशलिस्ट के बानी कहलाए जाते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा तुम वो नहीं जो तुम हो, तुम वो हो जो तुम अभी बन सकते हो। एग्जिस्टेंशलिज्म एक बड़ी मूवमेंट थी और उनका सबसे मशहूर जो फिक्रा था वो यही था कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी आप किसी तैयारशुदा चीज के साथ पैदा नहीं होते। आपका कोई पहले प्रिंट मौजूद नहीं, कोई डेस्टिनी एग्जिस्टेंशलिस्ट के बकौल पहले से लिखी हुई नहीं। यानी कि अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब यह है कि इंसान पहले एग्जिस्ट करता है और फिर अपनी चॉइसेस के जरिए अपने आप को डिफाइन करता है। जैसे कि सार्ट कहते हैं, मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। और यही वो बात है जो हमें बेचैन करके रखती है। आप जरा अपनी एवरीडे एग्जाम्पल की हवाले से मैं बात करूं तो आप अपनी जुबान पर गौर करें। हम कितनी दफा कहते हैं, यार दिस इज व्हाट आई एम, आई कांट बी चेंज्ड, इट्स टू लेट। जॉन पॉल सार्ट इस सिचुएशन को बैड फेथ कहता है, यानी यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। मिसाल के तौर पे एक शख्स अपनी नौकरी से नाखुश है, उसको हर दिन बर्डन लगता है, लेकिन साथ वो कहता है कि आई डोंट हैव एनी चॉइस। बट सार्ट कहता है नहीं, चॉइस है। इसलिए उसका एक मशहूर जुमला है, वी आर कॉन्डेम्ड टू बी फ्री, कि हम आजाद हैं चाहे हम इस आजादी से डरते हो। असल में यहां पे एक एंशिएंट फिलॉसफी का मैं जिक्र करूंगा, प्लेटो वगैरह की, जो माइथोलॉजी से रिलेटेड थी, जिसमें बड़े मिथ्स थे। क्योंकि एंशिएंट बुक्स में यही लिखा होता था कि इंसान का जो कैरेक्टर है पहले से डिफाइंड था, पहले से लिखा होता है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी यही होता था कि जो आपके उनके डाइटीज होती थी, सी की डाइटी, और जिस तरह उनके बड़े बड़े डाइटीज थे, ज़ूस, अल्फा, वो फैसला पहले ही कर रखते थे कि हीरो कौन बनेगा। बहुत मशहूर एक फिलोसोफर है प्लेटो, जिनके ऊपर मैंने बड़ा प्रोग्राम किया है। वो यही कहते थे कि फॉर्म्स कहीं और मौजूद हैं, आइडियल फॉर्म्स, हम शेडोज हैं उनके। बस हमने उस आइडियल फॉर्म को अचीव करना है, तभी हम एक आइडियल इंसान बन सकेंगे। इसी तरह एरिस्टोटल थे, जो कहते हैं कि हर इंसान का एक पर्पस है जो उसकी बर्थ से या पैदाइश से तय है। लेकिन जो एग्जिस्टेंशलिस्ट है, सार्ट, स्पेशली जॉन पॉल सार्ट, और इनके बाद जो कम्यू आए,
वो इन सब चीजों को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज नो स्क्रिप्ट, देयर इज नो कॉस्मिक एक्सक्यूज। इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग कि यू राइट योर ओन स्टोरी। और साठ की इस आइडिया ने आपके पूरे फिलोसॉफिकल थॉट को बदल दिया। इनके बाद जो एल्बर्ट कमू आए, उन्होंने पूछा कि अगर जिंदगी एब्सर्ड है तो हम इसको कैसे मीनिंग दें। और जिनके साथ साठ उठते बैठते थे, सिमोन डी बुवा, उन्होंने भी कहा वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। और ये वो फिक्रा है जो फेमिनिज्म की बुनियाद बन गया। बाद में भी जो थिंकर्स आए, उन्होंने भी यही बोला कि आपकी आइडेंटिटी जो है स्टेशनरी नहीं है, बल्कि बनाई जाती है। इसी तरह अगर साठ के इस कॉल को हम मॉडर्न डे से लेके चलें तो देखें आजकल कितनी तेजी से आपके ऊपर लेबल्स लगते हैं। आप सक्सेसफुल हैं या फेल्ड हैं, आप एवरेज हैं या नोबडी हैं। आपने सुने होंगे ये चीजें। होता यूं है कि हम अपनी बायो को अपनी पास्ट मिस्टेक्स के साथ समझ लेते हैं कि यही हमारी रिकॉग्निशन है। लेकिन जॉन पॉल सार्ट हमें रिमाइंड कराता है कि लाइफ हैज नो मीनिंग द मोमेंट यू लूज द इल्यूजन ऑफ बीइंग इटर्नल। जब हम ये मान लेते हैं कि कोई रेडीमेड मीनिंग नहीं है, तभी हम कोई मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली जॉन पॉल सार्ट जो है वो हमें कोई कंफर्ट देने की कोशिश नहीं करते, वो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आपका माजी डिफाइंड नहीं है तो फिर आप अपने मुस्तकबिल के जिम्मेदार खुद हो। दूसरे अल्फाज में, यू आर नॉट कंप्लीट एंड दिस इज योर पावर, बिकॉज यू आर नॉट वट यू आर वट यू चूज टू बिकम। और ये इंतखाब जो है कभी खत्म नहीं होता। एक्चुअली एग्जिस्टेंशलिस्ट की जो पूरी फिलॉसफी है वो इस बात पे खड़ी है कि एसेंस जो है इंसान अपने खुद बनाता है। वो नहीं है जो है, बल्कि वो है जो खुद बनाता है। जैसे ग्रीक्स पहले, मैंने आपको बताया, कि तय कर लेते थे कि सब कुछ पहले ही होता है। लेकिन सार्ट जो है, इसका जो फलसफा है वो हमारी एवरीडे लाइफ में बड़े सच्चे सवाल उठाता है कि अगर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी नाकामी की किसी और पे डाल रहा है और ये कह रहा है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो फिर ये वो यहां पे सार्ट का वो फिक्र फिट बैठता है जिसको वो कहता है वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। ये तुम्हारी आजादी ही तुम्हारा बोझ है, क्योंकि तुम अपने इंतखाब के खुद जिम्मेदार हो। और सार्ट के इसी तस्वुर ने बाद में आने वाले थिंकर्स को, मूवमेंट्स को बड़ा इंस्पायर किया। एल्बर्ट कम्यू ने अपनी मिथ ऑफ सिसिफस में यही बताया था, वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स, जिस तरह सिमोन डी बोव ने कहा था। तो आज के जदीद दौर में जब सोशल मीडिया हमें लेबलाइज कर देता है, लेबल कर देता है, तो सार्ट्स जो हैं इन टाइटल्स को, डिग्रीज को, फेल्यूर्स को, सब चीज़ों को डिफाइन करते कहते हैं कि लाइफ इज नो मीनिंग द मोमेंट यू लूज द इल्यूजन ऑफ बीइंग इटर्नल। वो हमें याद दिलाता है कि अगर जिंदगी का पहले से दिया हुआ कोई मतलब नहीं तो हम इसको खुद मायने दे सकते हैं। नए साल के करीब, चूंकि अब नया साल स्टार्ट हो गया है, और मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम 2026 में यही सोच के एंटर होंगे कि हमने अभी मुकम्मल होना है, हमने मुकम्मल होने की कोशिश करनी है। क्योंकि सार्ट कहता है कि इंसान का हुस्न इसी में है कि वो मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को मुकम्मल समझ लेता है उसी दिन उसकी आजादी खत्म हो जाती है। तो अब हमने नए साल की तरफ कदम रखते हुए यही एक सोचना है कि पिछला साल जो गुजर गया सो गुजर गया, उसको अपनी लिमिटेशन मत बनाओ। ये एक सवाल जरूर लेकिन अब हमारे पास है कि अब हम खुद क्या बनने की अपने आप को इजाजत देते हैं। सार्ट कहता है कि फ्यूचर एम्प्टी है,
और यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, क्योंकि जहां सब कुछ तय ना हो वहीं तो आपके पास चॉइस की गुंजाइश होती है। तो नए साल का असल मतलब शायद यही है कि जो कुछ पीछे गुजर गया वो गुजर गया, आपने उससे सीखा, लेकिन अब आप मजीद बनने के अमल को जारी रखें। यहां पे मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। गालिब है। तो जो साठ की एग्जिस्टेंस की फिलॉसफी है, यानी कि होने का बोझ, मैं क्या हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या हो सकता था, यानी कि नामुकम्मल होना और एक इम्कान होना, तो ये शेर भी तो बहुत खूबसूरती से ये एहसास दिलाता है कि इंसान का होना यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस ही उसका इम्तिहान है। और शायद ये वही जगह है जहां साठ और गालिब खामोशी से एक दूसरे से मिलते हैं। तो हम यहां पे ये चीज कहेंगे कि साठ के इस कोटेशंस को सामने रखते हुए मेरे व्लॉग का मकसद भी यही था कि हम ये ना पूछें कि ये साल हमें क्या देगा, बल्कि हम ये पूछें कि मैं खुद क्या बनने जा रहा हूं, इस साल में मेरा इंतखाब क्या होगा। तो उम्मीद है मुझे छोटा सा ये व्लॉग जॉन पॉल सार्ट के इन चीज़ों के साथ, इन कोटेशंस के साथ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी और थिंकर की फिलॉसफी के साथ जिसकी रेलेवेंस मॉडर्न डे के साथ बनती होगी, वो मैं फिर हाजिर होऊंगा। तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह।